हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मथुरा, गोकुल धाम और बरसाना वाली राधा का दर्शन करने के बाद हम अपने ट्रैवलर से निकल जाते हैं आगरा की तरफ। और फाइनली हमने वहाँ पे कर लिया है चेक इन। पूरा दिन आराम करने के बाद जब हम थक चुके थे तो फिर रात में हम निकले डिनर के लिए। और डिनर करने के लिए हम गए हल्दीराम, जो कि हम में से सबका फेवरेट है। और यहाँ हमने किया राजमा चावल, चचू ने किया पाव भाजी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर करी, उसे एंजॉय किया। और सच में आज का दिन तो ऐसा था कि हाँ चलो, आज तो हमने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया है, अब शाम के टाइम ही निकलेंगे खाना खाने के लिए। तो ये वाला टाइम बहुत अच्छा था। मैं अपने फ़ोन में बिज़ी हूँ, मुझ पे ध्यान ना दिया जाए। तनुदी एक एक करके चीज़ें सबको दे रही हैं। हमारा राजमा राइस आने के बाद कुछ चीज़ें बची थी जो कि वापस से आनी थी। कुछ चच्चू के लिए थी, कुछ मीठा था सबके लिए। और आप देख रहे हैं बच्चों ने सबने दुपट्टे ढक रखे हैं क्योंकि बच्चों को लग रही थी प्रॉपर ठंड। और क्योंकि एसी बहुत तेज़ थी, तभी भैया ने बोला कि मैम आप लोग इधर शिफ्ट हो जाइए। फिर उन्होंने हमारी पूरी सीट चेंज करा दी, फिर हम उधर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। और वहाँ सामने से हम लोग को स्वीट्स आने वाला था। और फिर जैसे हम यहाँ शिफ्ट होते हैं फिर बोलते हैं मैम आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो फाइनली हम लोग इस एरिया में आ गए थे। अब वंशु ने बोला कि बहुत देर तक आप रुचिका की उसमें थी आन्या को, अब मैं आऊँगी। तो अब मैं वंशु साथ में बैठ गए हैं और आन्या को लग रही थी ठंड, फिर नीतू दिन को दुपट्टा दिया। और ऐसे कर करके चच्चू का भी खाना कंप्लीट हुआ। कहाँ भैया, कहाँ दिक्कत है बोतल में, कहाँ लिखा है? कहाँ की थी, लिख रही थी सोर्स फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय से ना लाई आके बगल के बोर से बना के। बगल के बोर क्या है? हाँ, उसको फिल्टर करके आरओ वाटर है प्योर, अल्कलाइन वाटर ना है वो, आरओ वाटर है। और बगल के बोर क्या है, अगल बगल को गांव में अपन प्रोसेस कर रहा होगी। हाँ, वो देख रही हूँ दही कब ला रहा है, केसर वाली हो 50 रुपये, 30-50 रुपये से ज़्यादा ना हो गई है कर वैल्यू। हाँ उनका वैल्यू अत्यंत राजी भाई एक साथ बनावत है मैं ना। वो अब साथ हो तो नहीं, वो खाली ब्रांड है, कौन चीज बिकगा नाम चलगा। ओ तो वो सब अब एलवी के जूता 8 लाख, हाँ 3 लाख, 2 लाख। हकीकत जूता है। का चमड़ा या कानपुर से 300 रुपये मिल जाए, सेम जूता। हाँ वही में जूता यहाँ दही हम लिखवाओ दे एलवी। हुआ तो माने चलिए चला। तो हम लोग फाइनली खा के पतरे भी छेद करके निकल रहे। चलो गाइस, तो हमने बहुत सारी यहाँ से सर्विसेज लेने के बाद हमने कुछ स्वीट्स भी लिए, कुछ चॉकलेट्स भी लिए, कुछ चिप्स वगैरह के पैकेट भी ली। और इतना कुछ करने के बाद हम यहाँ से पूरी इनकी बुराई करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि एकदम वॉक इन डिस्टेंस में हमारा यहाँ पे होटल है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, लंबे लंबे होटल्स मिल जाएंगे। इनका तो काम है बस सबको चढ़ाना, इसलिए इतना चढ़ाते हैं सबको। कभी कुछ भी बोलेंगे, कभी लंबी लंबी होटल बोलेंगे, और ऐसा कर करके सबको चढ़ाने का इनका काम है, सबको चढ़ाते रहते हैं। और सिर्फ इन्हीं की वजह से हमारे पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा फन होता है। तो बस हम लोग भी इंजॉय कर करके सब लोग रास्ते में चल चल के अपने होटल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आज का दिन तो बहुत रिलैक्स में था कि चलो ठीक है, फाइनली आज सब कुछ हो गया है, अभी हमें आगे का प्लान है। तो हमारी अब बॉडी जो थी बिल्कुल रिकवर हो चुकी थी, अब आगे नेक्स्ट स्टेप रखने के लिए। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं होटल के अंदर। और वंशिका ने ले रखा है मार्केट से अपने लिए स्पाइडरमैन। अब आप उसकी भी कुछ कहानी सुनिए। वंशिका, वंशु, ये क्या लियो तुम? क्या लिया है? इसका पैर अजीब सा है वंशिका। अच्छा, उसको लकवा मार दिया। और जैसा कि आपने हल्दीराम में देखा था कि हमने कुछ कुछ चीज़ें ली थी, उनमें से एक चीज़ और थी जो थी केक, क्योंकि आज था हमारी बड़ी दी मतलब नीतू दी का बर्थडे। और हम लोग होटल पहुंच के हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया। वैसे तो हम जा सकते थे बाहर भी, बट नीतू दी ने ही मना किया था क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। उन्होंने बोला कि सोना है, अपन होटल में ही कट कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, सभी थके हुए थे कि चलो ठीक है होटल में ही कट कर लेते हैं। तो बस उनका बर्थडे सेलिब्रेशन ज़रूर हो जाता है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Neetu ji. Happy birthday टुई टुई। to you.
तब तो ये पास मार ले ले विश मांगो पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भैया यहाँ बना है कि खुशी आ गाना बा जाइयो कहीं टुई टुई एक बार को कहा टू यू टू यू टू यू ले चली। अरे वो मैजिक वाली है ही। जय 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 केक खाई। अरे अब वो फुकाई नो थुकाई चालू हुई। अब उसमें फुकाई कम थुकाई ज्यादा हुई रे। मत करो, फूक ना देना उसमें। हो गया जाने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आई सारा कुछ जाओ उसे जा रास्ता रहन बेटा जा 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 तुम भी जा ना जा पहले कराओ फिर मैं लास्ट से खा लूंगा। दो मैं पकड़ती हूँ। ले आओ। अरे यार थोड़ी देर भी दो की ज्यादा मत रखो। एक ही देखा। हाँ तुम थोड़ी ना अपना कर दिखाए चटा रही। क्या लो लल्ला लो वंशु बंशी तुमने तो खिलाया नहीं मम्मा को। इधर नहीं अरे जल लो जल्दी से खाओ बस कर आ करो बस का ऑफिस में केक मंगाए तो खाई नहीं है और आने पर डोनेट खाई नहीं। सुबह वहां रहा कुछ ऐसे दिखाओ। हाँ 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 नमू के तो नाश्ते में खा लेंगे। लो लल्ला मैं भी नहीं जा रही। सुबह थोड़ी जाएंगे कल आराम से 10 बजे तक आराम से चालू रहता है ना 9 बजे 10 बजे तक यहाँ का टाइम सारा वो 10:30 तक रहता है। यहाँ का 10 बजे तक मान लो। हाँ हाँ जैसे खत्म हो जाए। वंशिका इधर पोज मार दे एक बारी वो वाली ऐसे यो वाली कर दो। ऐसे ऐसे वाली नहीं ऐसे वाली कर दो। तो जय टाटा गुड नाइट बाय बाय। गुड नाइट। तो बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद सब लोग जाते हैं सो और सुबह उठते सब ने सिर्फ ब्रश किया और फटाफट हम नीचे ऊपर आ जाते हैं होटल में जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट लगा होता है। तो बस सेम ड्रेस में आपको सब दिखेंगे, सब आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो आज था आगरा में हमारा दूसरा दिन। लोगों ने 1-1 किलो खाना खाने के बाद यहाँ 4 कदम के टहलने का ड्रामा भी किया और इसके साथ अब हम लोग चलते हैं रूम की तरफ। ये देखिए बाबूजी बाबूजी ने 5 किलो खाना खाया, अब बाबूजी के बेटे ने 4 किलो। बाबूजी ऐसे फूले हुए हैं जैसे कूलर। ये है पनेथी। इन्होंने आज खाई बिल रहाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चों ने जिद करी कि चलना है स्विमिंग पूल। तो हम सब उसी का निरीक्षण करने के लिए आ जाते हैं और हम सब चेक कर रहे होते हैं कि बच्चों के लिए कितना फीट है। फिर हमने जो नोटिस किया जो वहाँ पे मेंशन था वो 4 फीट था। तो चलो ठीक है हम लोग बच्चों को गोद में ले लेंगे, लेकिन भाई साहब मना कर रहे हैं कितनी खड़ी धूप में आप लोग नहाएंगे करके। तो हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम लोग आएंगे, चलो बच्चे अपन ऊपर कपड़े लेकर आते हैं यहाँ पे। तो ठीक है हम सब लोग सोचते हैं कि आएंगे, लेकिन पानी तो गर्म नहीं था, लेकिन बाहर धूप बहुत ज़्यादा। ये है आगरा का ताजमहल, दिल्ली का पेठा। शायद अगले साल पेठा का माहौल। आगे वाली ऑटो में है मेरे भैया और मेरी दीदी। ये क्या बेचारा, आई एम सॉरी ब्रदर, आई कांट हेल्प यू। तो
बच्चों को बहला के ऊपर चलो नीचे कपड़े लेकर आते हैं और हम भाई साहब मतलब ये और नीतू दी हम सब नीचे आ जाते हैं कि हमको जाना है आगरा की मार्केट, क्योंकि यहाँ का लेदर बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग बस सब लोग निकल जाते हैं, बच्चों को बस कुछ भी ऐसे लॉलीपॉप कि हाँ आने के बाद ठीक है अपन पक्का आके चलेंगे, थोड़ा सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो लेकर आए तब तो जाएंगे स्विमिंग पूल में। तो बस हम लोग आ जाते हैं और हम लोग इतनी सुबह आ जाते हैं आगरा की मार्केट में कि सब कुछ क्लोज़ होता है। तो चलो धीरे धीरे चीज़ें खुली रही होती क्योंकि 11:30 का टाइम हो चुका था सुबह का। तो ठीक है हम लोग बोलते हैं चलो तब तक 1-2 दुकान अपन घूमेंगे, तब तक चीज़ें सारी ओपन हो जाएंगी। तो हम लोग बस यहाँ से चलते 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 आगे तक पहुँचते हैं जहाँ यहाँ का लेदर मार्केट है, सबसे पूछते हुए। इलेक्ट्रॉनिक की है, रेड जी वोल्टास। इसमें बस पॉलिश वगैरह करानी पड़ेगी नीचे। बच्चों के लिए वही वाले ठीक रहते हैं। एक आध पीस ले सकते हो, जैसे आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं। इनको क्या बारिश का पानी पड़ेगा, ज़्यादा धूप पड़ेगी तो फिर वैसे होगा। चीज़ है उनको डिफरेंट होएगा। तो हमारी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं होटल से हम लोग रेडी होके आ जाते हैं नीचे ताकि हमारे ट्रैवलर आए और हम लोग सब जाएं आज आगरा की ताजमहल, जो कि मुझे देखने का पर्सनली बहुत मन था। तो हम लोग बस ऐसे छोटे से सब लोग वेट कर रहे होते हैं वहीं पे। तो कहीं वंशु की फ़ोटो खींच रही है, कहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं तरुति की फ़ोटो खींच रही है। तो बस ऐसा करते करते हमारी ट्रैवलर आ जाती है और हम लोग निकल जाते हैं। गुड इवनिंग सर। चलो चलो चलो, चलो आई भैया। बैठ जाओ ना करूँगी उसमें, मैं इसमें बैठ जाती हूँ। ऑल सेट। चलो हम लोग निकले अब आगरा के लिए। क्या हो गया? तो होटल से सीधा हम लोग आ जाते हैं ताजमहल की ओर और यहाँ पे मुझे एक चेयर मिल जाती है तो मैं उसमें बैठ जाती हूँ। सच में बहुत देर से हम लोग खड़े थे और खड़े खड़े तब से वो गाइड करने वाले भैया थे, वो आके हमें चीज़ें समझा रहे थे और हम लोग उनका भी वेट कर रहे थे इसके पहले तो कि वो आ जाएँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले और फिर जो भी चीज़ें थी ये अभी ऐसे गाड़ी आने वाली हम लोग की और गाड़ी में बैठेंगे पापा। दिखना चाहती हूँ रशियन जैसा, आप मुझे चाइनीज बना रहे। हम लोग वहाँ तक वेट तक जाएंगे। 15 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। 2007 मतलब 2017 साल तो मैं काम कर रहा हूँ, उससे पहले भी फिर आना जाना पड़ता था। लोकल रहने साथ में आया तब 17 साल हो गए। उस टाइम पे तांगा ये सब। Oh my God! My God!
तो हमारा इंतज़ार का समय हो गया था ख़त्म, हम भी अपने बैठ गए थे गाड़ी में और फिर हम यहाँ से मस्त एंजॉय करते 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 पूरा घूमते घूमते पहुँच गए जहाँ तक वो हमको ड्रॉप किया उन्होंने वहाँ तक। तो ये सफ़र भी बहुत अच्छा था, बहुत थोड़ा सा था लेकिन बहुत अच्छा था और अंदर आके बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, बहुत बड़ी बड़ी होटल भी थे अंदर, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी अंदर, कि बहुत अच्छा था। आप लोग ज़रूर जाइएगा यहाँ घूमने। टोपी चाहिए? क्या तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। मुझे और ये दिया गया है हम लोग को। मास्क मेरे को पहले स्टार्ट करते हैं। ये भैया के साथ में गाइड आ चुके हैं। चलो चलते हैं आगे। अब आगे इनका बाकी भी गाड़ी आ रही कंटिन्यू। ओके तो वो गाड़ी ने हमको यहाँ पे ड्रॉप किया। इसके बाद यहाँ पे मार्केट शुरू हो जाती है और आप देख रहे हैं ना अंदर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ वॉक के लिए भी आ सकते हैं। बहुत सारी शॉप थी, हमने चच्चू के लिए वहाँ से कैब भी ली। कैब लेने के बाद हम लोग अब वहाँ पे जो टिकट वाला एरिया दिख रहा है ना, वहाँ से आपको एंट्री लेनी है। वहाँ पे आपकी पूरी चेकिंग होगी और बहुत अच्छी चेकिंग होती है, प्रॉपर अच्छे से। चच्चू कहाँ गए? मेल फीमेल सबकी लाइनें अलग थी, तो हम सब ने अपनी लाइन में अपनी चेकिंग करवाई। चेकिंग करवाने के बाद ये था पहला द्वार जहाँ से हमने लिया एंट्री, और ये भी उसी टाइम की चीज़ें हैं ना। तो कहा जाता है कि ये वही द्वार है जहाँ पे ये जो छोटे छोटे आपको कमरे दिख रहे हैं यहाँ पे रहते थे जो इनको जिन्होंने बनाने में जो समय लगाया लेबर। तो ये पूरे जो छोटे छोटे आपको कमरे दिख रहे हैं वो उस टाइम में लेबर के रूम हुआ करते थे, बट अभी वो छोटी छोटी ऑफिस में तब्दील हो गई हैं। कहीं डीएसपी बैठते हैं, कहीं कुछ बैठते हैं। जो बहुत सारे जो व्यवस्था में ऑफिसर्स हैं वो उनके रूम हैं और सारे अपनी अपनी व्यवस्था में ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ये देखिए आप कितना बेहतरीन और कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो ब्लू टी शर्ट में भैया हैं वही हैं जो हमें पूरे ताजमहल के बारे में हमें गाइड करेंगे। थे 200 टाइम रूम थे पूरे चारों साइड जब देख रहे हैं ना, जो महाराज के टाइम पे रहा। हाँ हाँ, उस टाइम पे मैं लेबर यूज के करती हूँ। लेबर यहाँ बैठ के काम किया करती थी। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ताजमहल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में नहीं हो गया मार्केट, लेकिन वो केवल फ्राइडे वाले दिन जिस वक्त ताजमहल अंदर आया था उस वक्त मार्केट। आज भी इधर वो जब आते थे तो उनके पीछे सबके साथ है चलिए। होते थे, उन्हें मार्केट ऐसे जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं, ऐसे 3 दरवाजे हैं, लेकिन ये फ्रंट का दरवाजा और सामने से आपको डायरेक्ट ताजमहल दिखेगा। इसे कहा जाता है शाही दरवाज़ा, जहाँ से कोई वीआईपी आती है उसके बैल्कनी में उसका सबको इंतजाम किया जाता है। ऐसे शाहजहां में एंट्री किया करते थे। ये फ्रंट के जो शाही दरवाज़ा था यहाँ से निकलते थे शाहजहाँ, जैसे कि भैया ने बताया। और यहाँ पे उनके लिए ढोल नगाड़े जो भी उस टाइम की चीज़ें यंत्र थी वो सब बजते थे। बहुत मतलब बहुत ग्रैंड एंट्री आप कह सकते हैं हुआ करता था, जो कि वो कहते थे वो सिर्फ यहाँ फ्राइडे आते थे। और सामने से सीधे आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है, लोग यहीं से फ़ोटोज़ डालते हैं। तो हम लोग ने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली इसके सामने से, आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम में। तो ये वहीं से थी और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। यहाँ अभी ये खुला हुआ है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। देख रहा ठीक है, ये जूम करो सब दिख गया। वहाँ नंबर लगा रहता है, टाइम ना लगता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ।
कहाँ पे? देखो मैंने आपको जैसा बताया था, ये सामने राइट पे बिल्डिंग देख रहा है, वाटर टैंक इसे वहाँ से पानी स्टॉक किया जाता था और ये फाउंटेन चलती थी उसी टाइम पे चलती थी। उस टाइम कोई मोटर नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लेकिन ग्रेविटी द्वारा चलती थी। बाकी बैक साइड गेट का आपने देख ही लिया पूरा, वहाँ से मैंने सेंट्रल लाइन दिखाई थी आपको, सेंटर में सारा फाउंटेन जा रही थी। वहाँ से अगर ताश के आप दो पार्ट करते हैं तो राइट पे देखें या लेफ्ट पे आपको सेम नजर आएगा। बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये भी चारों साइड से तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुमताज़ बेगम की याद में ही ताजमहल बनाया गया। मुमताज़ की जो डेथ हुई थी वो बुरहानपुर में हुई थी, एमपी में। शाहजहाँ जब भी जंग पे जाया करते थे मुमताज़ उनके साथ जाया करती थी, ठीक है। तो जिस वक्त वो डिलीवरी का टाइम था उस वक्त वो बुरहानपुर में थी उनके साथ ही शाहजहाँ के। वहीं उनकी जो लड़की पैदा हुई थी, सबसे लास्ट वाली जो थी 14वीं, वो लड़की थी ये। और जो जिसमें से 8 बच्चे उनके जन्म के समय ही मर गए थे, 6 जिंदा बचे थे, जिसमें 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। दारा सिको, शहसुजा, मुराद और औरंगजेब जो शाहजहाँ के बाद जिसने शासन किया। बाकी 2 लड़कियां थी, जहान आरा, रोशन आरा, ठीक है। तो औरंगजेब जो था उसने, आपने सुना शायद, शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किया था। हाउस अरेस्ट करने का भी एक रीज़न था, इसके बैक साइड में फाउंडेशन है जो ब्लैक ताजमहल का है। ब्लैक ताजमहल यानी कि जो अरबिक लैंग्वेज लिख रही है, जिसमें ब्लैक ऑनिक्स लगाया गया, स्टोन जो बेल्जियम से लाया गया था, उससे ब्लैक ताजमहल एक और बनता है जो शाहजहाँ अपने लिए बना रहे थे, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि इस ब्लैक मार्बल से बनाने में लगभग उस वक्त बहुत पैसा खर्च हुआ था। अगर ब्लैक ऑनिक्स से बनाते, जो ब्लैक ऑनिक्स बेल्जियम से लाना था, तो कितना पैसा खर्च होता। इसीलिए औरंगजेब ने शाहजहाँ को 58 के अंदर 1658 में हाउस अरेस्ट किया आगरा फोर्ट के अंदर, और 1666 के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो ऊपर जो आप कवर जो पब्लिक है वहाँ पर लाके उनको दफनाया गया था, लेकिन वो ओरिजिनल कवर नहीं है। मैंने आपको कहा नीचे बेसमेंट में फरवरी में। तो बेसमेंट कैसा खोला होगा बनने के बाद? है जाने नीचे से रास्ता है अंदर, और ऊपर से जब आप ऊपर जाएंगे वहाँ से भी आपको रास्ता दिखाई देगा। अच्छा। हाँ, वहाँ से भी दिखाई देगा। तो जिस वक्त मुमताज़ की डेथ हो गई तो बुरहानपुर में 5 महीने रखा गया था वहाँ पर। 5 महीने रखने के बाद फिर बाहर से लाके गार्डन है जहाँ पर उनको कुछ टाइम गार्डन में रखा गया था। जैसे आपने देखा इजिप्ट में आज मम्मी रखी रहती है, 4000 साल हो गए, कोई 3000 साल पुरानी है, केमिकल लगा के रखी गई है। इसी तरीके से मुमताज़ को रखा गया 2 बार, यानी फर्स्ट टाइम बुरहानपुर में, सेकंड टाइम यहाँ गार्डन में। जब ये वाइट प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो गया तो 3rd टाइम यहाँ शिफ्ट किया गया नॉर्मल तरीके से, जैसे मुसलमानों में दफनाया जाता है वही तरीके से दफनाया गया था 3री बार। उसके बाद जब शाहजहाँ की डेथ हुई वो 1666 के अंदर हुई थी, तो वहाँ से लाके उनकी बेटी थी जहान आरा, उन्होंने लाके यहाँ दफनाया था। तो जो डुप्लीकेट जो कवर बनाई है उसका रीज़न ये है कि अगर ऊपर कवर नहीं बनाते ओरिजिनल, तो आप जैसे पब्लिक स्टैंड इतनी पब्लिक जाती है ऊपर तो कवरों के ऊपर चलती है, इसीलिए ठीक उसी के ऊपर सेंटर में डुप्लीकेट कवर बना दी गई, जो कि उनकी डॉटर थी जहान आरा, उन्होंने बनवाई। बाकी आप जो वाइट मार्बल देखना, इसकी हाइट 243 फीट है। ऊपर जो ब्रास का क्लच लगा हुआ है उसकी हाइट 32 फीट की है, जो 380 किलो का है वेट जिसका। उस वक्त ये गोल्ड का हुआ करता था। जब ब्रिटिशरों ने कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, तो उन्होंने इसको निकाल कर ब्रास का लगा दिया, जो उस वक्त गोल्ड का था। तो ये निकाल कर उन्होंने ब्रास का लगा दिया। हो गया ना आपका फोटो? हो गया, हो गया। आप समझाओ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड का लगा दिया, बाकी छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ये भी गोल्ड के हुए, जो इसके और जो इसके मैन आर्किटेक्ट थे वो ईसा अफानी थे, जो टर्की के रहने वाले थे। एक अहमद लाहौरी, एक अमानत खान सिराजी। अहमद लाहौरी लाहौर के थे जो पाकिस्तान में, पहले वो इंडिया में ही था। बाकी जो ईसा अफानी थे वो टर्किश थे, क्योंकि मुमताज़ बेगम जो थी वो भी पर्शियन थी। हाँ, बाकी इनका मुगलों का जो पूरा वंश पीछे से चलता है वो सारा ये मंगोलों से ही शुरू होते हैं आके। तो इसीलिए इसके जो आर्किटेक्ट हैं ताजमहल के, और इसके अलावा और भी जो मुगलों ने बिल्डिंग बनाई हैं वो सारे उसी स्टाइल में बनाई गई हैं सारी। तो आप जो ताजमहल देख रहे हैं, आज दिखाई दे रही है आपको, इसके ऊपर भी अरबिक लैंग्वेज नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से बाहर देखा आपने, मैंने आपको कहा 28 आए थे, ये सारा देख लीजिए। इसके अलावा ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं कलरफुल फ्लावर जो नज़र आ रहे हैं पूरा पेंटिंग की तरह, वो हाँ स्टोन लगे हुए हैं। यही वो स्टोन है जो सनराइज में आप देखेंगे जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये स्टोन ग्लो करता है, ऑरेंज वाला ये स्टोन ग्लो करता है। अच्छा, इसमें उर्दू से कुछ लिखा है क्या पूरी जगह? अरबिक लैंग्वेज है उर्दू। अच्छा, उर्दू अलग होती है, अरबिक अलग होती है, ठीक है। अरबिक कुरान से होती है, और वैसे लिखा एक ही साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड से लिखा जाता है। तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, ये सारा प्लेटफॉर्म 64 कुएं खोदे गए, जिनके ऊपर सैंडल वुड लगाई गई। सैंडल की एक लकड़ी होती है
वो चंदन की लकड़ी वो अलग होती है, सैंडलवुड और होती है, जो कि पानी में जितना डालोगे उसका लाइफ उतनी ज़्यादा बढ़ती है। हाँ। तो एमपी में ना बनाने का जो रीज़न था सबसे बड़ा वो यही था कि लकड़ी पे इसका फाउंडेशन तैयार करना था, इसे यमुना किनारे पे बनाना था। दूसरा वाइट मार्बल जो सारा राजस्थान मकराना सिटी से लाया गया था, रेड स्टोन फतेहपुर सीकरी से, जो यहाँ से लगभग 380 किलोमीटर और 32 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी, और एमपी से सर 700 से लगभग 800 के करीब पड़ता है। हाँ, तो लाने में बहुत परेशानी होती है, इसीलिए यहाँ बनाया गया। अच्छा, जो लकड़ी पे जो फाउंडेशन बनाया गया वो इसलिए है कि अगर इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आता है तो ये वाइब्रेट करेगा मैम। अगर ये फाउंडेशन पूरा बाउंड्री बना के बनाया गया होता तो ये वाइब्रेट नहीं करता। बाकी जो मीनार मैंने आपको दिखाया ना बाहर की साइड टिल्टेड है, उसका भी रीजन यही है कि अगर कभी अर्थक्वेक आता है तो ये मीनारें गिरती हैं, दोनों चारों मीनारें बाहर। हाँ, मैन डाउन जो उससे डैमेज नहीं होता। चच्ची बना देगा। ब्लैक ऑनिक्स बेल्जियम से लाया गया, और जो ऊपर आपको स्मॉल वाइट डॉम नजर आ रहा है, छोटे छोटे, देखिए सर बाहर की साइड नहीं अंदर की साइड की आप। और जो कुछ यहाँ ब्लैक वाला कुछ बोल रहे थे ना, ब्लैक वाला ऑनिक्स जो स्टोन है ना वो बेल्जियम से लाया गया था, और जो अरेबिक लैंग्वेज लिख रही है अच्छा कुरान से ली गई है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी धर्म है सब में की किताब है जिसके अंदर श्लोक होते हैं, ऐसी कुरान में आयत। ये पेड़ का एक बरगद है, उसमें से टोटल 28 आयतें ली गई हैं जो यहाँ से लेके अंदर तक लिखी गई है। ये बरगद है, कितना पुराना होगा? जी हाँ। क्यों भैया जी, ये पेड़ कितना पुराना होगा? ये तो फिर मुगल टाइम का तो नहीं है। अच्छा, अभी का ही है। हाँ। इसमें आपको मुगल टाइम का कोई ऐसा कोई पेड़ नहीं है उस टाइम का लगा हुआ है। अच्छा, क्योंकि उसके बाद जब ब्रिटिश का टाइम आया उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा सर ये देखें, आप अगर फोटो वगैरह कराते हैं तो फोटोग्राफर हैं, आपको लौटने में कंप्लीट मिलेंगे तैयार। नहीं, फोटोग्राफी नहीं। तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे साथ जो गाइड वाले भैया हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इसमें आयत लिखी हुई है जो कि कुरान की है, जो कि अरबी लैंग्वेज में लिखी हुई है। जो स्टोन लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के, वो पहली किरण में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है चीज़ें, और बहुत प्यारा लगता है। और इसी साथ हम लोगों ने सबने फ़ोटो शूट किया, जैसा कि सब लोग करते हैं, तो हम लोगों ने भी किया। और उसके करने के बाद हम लोग अंदर जाते हैं, और मैं सच बताऊँ तो मैंने इससे खूबसूरत चीज़ आज तक मैं लाइफ में इतनी पास से विटनेस नहीं किया है। ये हाल और आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमने अंदर एंट्री ली, और अंदर चूँकि नहीं अलाउड था फ़ोन वगैरह, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब एक एक चीज़ आज भी ऐसी लगती है जैसे वो मॉडर्न एरा में उसने निर्माण करा हो ये सारी चीज़ें। और ये है यमुना नदी पीछे से जो दिखाई देती है, सुना है आपने इसके बारे में। और यहीं जो पीछे आपको एक तल घर दिख रहा था अभी, जहाँ पर लाइटिंग दिख रही थी, वहाँ कहते हैं कि वहाँ ब्लैक ताजमहल की तैयारी चल रही थी, जो कि नहीं बन पाया। और हो चुकी थी शाम, और इतना खूबसूरत था ना कसम से। मतलब सच में वो 7 अजूबे वाली जो बात थी ना, वो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, कभी होता है ना किसी चीज़ को ज़्यादा हाइप दे दी जाती है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत खूबसूरत था वो। तो वहाँ से अच्छे से घूमने के बाद हम लोग ने आके डिनर किया, और डिनर करते करते आन्या वंशिका खेल रही थी। अब सब हो चुके थे, थक गए थे, क्योंकि अंदर बहुत चलना था। और आपने मेरे इंस्टाग्राम में मेरी रील्स भी देखी होंगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए। उससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम चीज़ें अपलोड करें। हालांकि चीज़ें मेरी लेट हो जाती हैं, बट कोई ना, आपको दिख तो जाती ना कि हम वहाँ गए थे और वहाँ क्या क्या एक्टिविटी हुई थी। तो फाइनली हम वापस से अपने होटल में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और समय निकाल कर ज़रूर अपनों के साथ घूमने जाएं। तो फाइनली अब हमारी लिफ्ट भी आ चुकी थी, और अब हम जा रहे हैं सोने की तैयारी करने। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।